नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा सीरियस है। हम कुछ बातें जो है कोड्स वर्ड्स में करेंगे बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक। सभी को पता है पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हुआ है, हम उसी से जुड़े मुद्दे हैं और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। सो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष हांडा जी, आवर सक्सेस कोच रादर। आशीष जी, बहुत बहुत आभार आने के लिए जी। ओवर टू यू। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, रोज के रोज इतनी स्पीड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं नॉर्थ ईस्ट में कि समझ नहीं आ रहा कि कौन मदद करना चाह रहा है और कौन रायता फैलाना चाह रहा है। पर कुल मिला के हमें सबको मालूम है कि कौन किस साइड पे खड़ा हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इसको समझें तो हम सबका एक ही ध्येय होना चाहिए, वो ये है कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू रिस्टोर द पीस एज अर्ली एज पॉसिबल। मगर क्या ये सभी का ध्येय है? क्या सभी का यही ऑब्जेक्टिव है? द आंसर इज नो। Those who are on the opposite side of the table obviously does not want it to happen, irrespective of सेंट्रल गवर्नमेंट कितना इसको चाहे। जिसका भी क्लियर सीधा सीधा एग्जांपल आया कि जहां पे एक तरफ तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट की मॉनसून सेशन को आज 7वां दिन है गायत्री जी, और हमने आपके चैनल पे ही बताया था कि एक दिन की प्रोसीडिंग की कॉस्ट अराउंड 10 करोड़ रुपीस आती, सॉरी, एक दिन की प्रोसीडिंग या 10 करोड़ आती है एक दिन की। आज 7वां दिन है, 70 करोड़ रुपया हार्ड एंड मनी टैक्स पेयर का धोया जा चुका है। पार्लियामेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि 56 इंच के सीने वाले को तो पता है कि मुझे 17 दिन में 31 बिल पास करके इस देश को आगे बढ़ाना है, तो रोज बिल पास होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहूं तो ये डेमोक्रेसी की हार है। इसलिए हार है क्योंकि मजा तब आता अगर कोई बिल पेश होता, उसके ऊपर डिस्कशन होती और डिस्कशन करके हम इन निष्कर्ष तक पहुंचते। लेकिन प्रोसीडिंग्स को हॉल्ट करना ये उनका मकसद है, और उसी मकसद को अब आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने नई डिक्लेरेशन कर दी है इस ऑपोजिशन फ्रंट ने कि हमारे कुछ डेलीगेशन, कुछ नेता, कुछ बोले तो जितनी प्रोमिनेंट पार्टीज हैं सभी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हम उस अफेक्टेड स्टेट में जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे पता नहीं। ये सच में मैंने क्यों कहा क्या करेंगे पता नहीं? क्योंकि गायत्री जी वो कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की रिक्वेस्ट करने जाएंगे, हम वहां पे पीस रिस्टोर करने जाएंगे, हम वहां पे असल ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए जाएंगे। तो गायत्री जी, मन में पहले सीधे से सवाल आता है कि जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको सारा एग्जैक्ट बता रही हैं कि क्या सिचुएशन है और आप कहते हो नहीं नहीं हम तो खुद जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप मैसेज क्या दे रहे हो? वी डोंट ट्रस्ट यू। क्या इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है क्या कि आप अपनी ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए, मीडिया पे विश्वास करना बंद कर दीजिए? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिकी हुई हैं, मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है, कोर्ट आपका पिंजरा बन चुका है, सीबीआई ईडी आपके इशारों पे बोलने वाली तोता मैना बन गई है। इस तरह का नैरेटिव सेट करके जो लोग खुद को इंडिया कहते हैं और खुद ही इंडिया को बार बार रोज नित्य कहते हैं चोर चोरी से जाए सीना चोरी से ना जाए, अब इन लोगों का क्या होगा? ये अपनी हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं, इसलिए रोज ऐसा कृत कर रहे हैं। अभी गायत्री जी, जब इन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया कि हम कल और परसों यानी 29 और 30 तारीख को ये 17 या 19 लोगों का डेलीगेशन मणिपुर जाएगा। इसमें से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनके एमपी है ही नहीं, जिनके हैं उनके तो एमपी जाएगा एक एक, कुछ के एमपी नहीं है तो बोले ठीक है हमारे यहां से कोई और रिप्रेजेंटेटिव चला जाएगा जो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मजे की बात मालूम क्या है? अभी तक इनकी इस रिक्वेस्ट को परमिशन नहीं मिली है। दे हैव नॉट गॉट द परमिशन येट। अब यहां पे भी एक फाउल प्ले है गायत्री जी, इन्होंने जानबूझ के ऐसा दाव चल दिया। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको परमिशन देती है तो ये वहां जाएंगे, रायता फैलाएंगे। अगर नहीं देती है तो इनको एक और विक्टिम कार्ड मिल जाएगा रोने के लिए। देखो जी, इन्होंने तो यहां इमरजेंसी लगा दी, हम जम्मू कश्मीर में जाना चाहते थे जब 370 वहां से हटा था तो हमें वहां नहीं जाने दिया, अब हम यहां जाना चाहते हैं तो हमें यहां नहीं जाने दिया जा रहा। ये तो बिल्कुल ही इमरजेंसी लगा दी इन्होंने, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी इन्होंने। यानी कुछ भी करके हेड आई विन टेल यू लूज, इन्होंने रायता फैलाना ही फैलाना है। लेकिन मन में एक सवाल गायत्री जी मेरे जरूर आता है, मालूम नहीं आपके कितने दर्शकों को पता होगा। ऑलरेडी पास्ट में राहुल गांधी वहां जा चुके हैं, टीएमसी के कुछ नेता वहां जा चुके हैं, लेफ्ट के कुछ नेता वहां जा चुके हैं।
अच्छा, जितने लोग यहां गए वो वहां जाके कौन सी शांति बहाल करके आ गए? उनके जाने से कौन सा पीस रिस्टोर हो गई जो अब तुम जाके वहां नई पीस रिस्टोर कर लोगे? सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर. इट इज क्लियरली अ पॉलिटिक्स ऑफ डिफ्लेक्शन, क्लियरली अ पॉलिटिक्स ऑफ क्रिएटिंग सम न्यू सेंस, समथिंग आउट ऑफ नथिंग क्रिएट करने की ये उनकी कोशिश है. अच्छा, दूसरा मन में एक सवाल आया गायत्री जी मेरे, कि ये जो एक ऑपोजिशन फ्रंट इन्होंने नया बनाया I.N.D.I.A के नाम से, इसमें कौन कौन है जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहा है? ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं, हम में से किससे छुपा हुआ है? अखिलेश जी और उनकी सरकार ने यूपी में क्या गदर नहीं मचाया, ये हम में से कौन नहीं जानता? लालू प्रसाद यादव के रहते हुए बिहार में, पटना में किस तरह का गुंडा राज चलता था, क्या ये हमें नहीं पता? उद्धव जी के रहते हुए मुंबई में शिव सैनिकों का जो तांडव चलता था, तब लॉ एंड ऑर्डर कहां किसकी जेब में पड़े होते थे? और अरविंद केजरीवाल जी के राज में पंजाब में जब थानों पे कब्जा कर लिया जाता है, वो भी बता के पुलिस वालों को होस्टेज बना लिया जाता है, तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होता है? तो क्या इन सभी स्टेट्स में भी ये I.N.D.I.A का डेलीगेशन वहां पे जाएगा ग्राउंड रियलिटी चेक करने, या ये सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के लिए ही ये शांति प्रिय डेलीगेशन वहां जाने की बातें कर रहा है? इसका सवाल और इसका जवाब दोनों आपकी जनता जानते हैं, आपकी ऑडियंस जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का इनका तरीका है. क्यों तरीका है? कहीं ना कहीं इनको असल मुद्दे से भटकाना है. और असल मुद्दा क्या है? देखिएगा, पहले ये क्या कहते थे गायत्री जी, हम इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं क्योंकि हम मोदी जी को मजबूर कर देंगे कि वो आके अपना वक्तव्य दें, जो वो नहीं दे रहे. ऐसा पिछले 2 दिन से इनका स्टैंड था. और अब जब इन्हें समझ में आ गया कि इनके हां या ना करने की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत स्पीड से बिल पास होते जा रहे हैं, डेली बिल पास हो रहे हैं, तो आज ही कई ऑपोजिशन पार्टीज की स्टेटमेंट आ गई. जब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में सुबह उनकी बैठक हुई, राघव चड्ढा की भी आ गई कि भाई ये जो बिल पास करते जा रहे हैं ना, ये गैर संविधानिक है. क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हमने मूव कर दिया तो उसके बाद कोई लेजिस्लेटिव काम हो ही नहीं सकता, कोई बिल पास हो ही नहीं सकता. यानी इनका कहने का अर्थ क्या है कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग ना हो, जो कि अगले 6, 7, 8 दिन में, पहले 10 दिन का टाइम होता है वो मोशन मूव करने के बाद, जिसके अंदर स्पीकर को ये करवाना ही होता है. तो इन 10 दिन के अंदर 17 दिन टोटल थे, 7 दिन आपने वैसे बर्बाद कर दिए, अगले 10 दिन में भी कोई पार्लियामेंट का काम ना हो. क्या ऐसी मंशा आप रखते हो? क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट होने से रोकना आपका असल मुद्दा है. इसीलिए आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे. वरना जब आपको अच्छे से पता है कि आप 100 नहीं 1000% इसमें हारने वाले हो, तो फिर भी जनता का टाइम और जनता का पैसा बर्बाद करके आप क्यों पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स को हॉल्ट कर रहे हो, बिल्स को पास होने से रोक के क्यों देश की उन्नति को रोक रहे हो? लेकिन ये सब आप कर रहे हो तब जबकि ऑलरेडी उस डिस्प्यूटेड स्टेट के अंदर मिशन अमन लॉन्च हो चुका है. मिशन अमन क्या है? अब ये मिशन अमन ये है जो कि ऑलरेडी पीस रिस्टोरेशन की तरफ वो स्टेट बढ़ चुकी है. और ऑलरेडी अगर मैं आपको कहूं, कुछ आपको डाटा दूं, वो डाटा आप कहेंगे आपके पास कहां से आया. तो आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट होना था? 2 चीज इंपॉर्टेंट होनी थी सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में गायत्री जी. पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने उस कथित वीडियो का खुद से संज्ञान लेते हुए आज की डेट दी थी कि आज की डेट में उस कथित वीडियो पे चर्चा होगी. दूसरा, आज की डेट में एक एफिडेविट जो था वो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था रिगार्डिंग वहां के क्या हालात हैं और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. इन दोनों चीजों का आज की ही डेट थी. तो सुबह सुबह पहले एफिडेविट जो था सेंटर ने वहां पे प्रोड्यूस कर दिया एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. वो एफिडेविट क्या कहता है कि ऑलरेडी मिशन अमन लॉन्च हो चुका है, बहुत स्पीड से काम कर रहा है, जिसके चलते हुए 6th राउंड ऑफ मीटिंग फॉर द पीस प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी है. 361 राहत कैंप ऑपरेशनल हैं, जिसमें मोर देन 57,000 लोग अब नॉर्मेल्सी की तरफ
अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ चले हैं। स्कूल शुरू हो चुके हैं और स्कूलों में 82% अटेंडेंस रजिस्टर की गई है। गायत्री जी, इससे बड़ा इंडिकेटिव क्या हो सकता है? जो भी ऑपोजिशन वाले नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहले स्कूल बंद किए जाते हैं किसी भी तरह की इस तरह की डिस्टरबेंस होने में, और सबसे लास्ट में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। चाहे वो किसी भी राज्य के माँ बाप एक ही जैसे होते हैं और हर माँ बाप को अपना बच्चा अपनी जान से प्यारा होता है। जब मैं कह रहा हूं स्कूलों में ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है सेंटर ने, उसमें मेंशन्ड है कि 82% अटेंडेंस है, तो ये कितनी बड़ी बात है गायत्री जी। इसके अलावा इंटरनेट रिस्टोरेशन की तरफ अग्रसर हो चुका है राज्य, और बहुत जल्दी इंटरनेट भी रिस्टोर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज में 42% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अपनी जॉब रिज्यूम कर ली है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 50%, आई मीन टू से 42%। और जो कथित वीडियो था उसके ऊपर भी सेंटर ने सीबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, जिसके चलते हुए इसकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है रिगार्डिंग कि वो वीडियो सही है या गलत है, वो वीडियो कब शूट हुआ, वो वीडियो कब रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया, किस इंटेंशन से किया, आज तक क्यों नहीं हुआ इतने टाइम में, और अब हुआ तो वो इतनी जल्दी वायरल कैसे हुआ या कराया गया। बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजों को मेंशन में करते हुए ऑलरेडी 7 लोगों को उसमें अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा टोटल आशीष जी, आप उस चलचित्र को ज्यादा मेंशन ना करें, क्योंकि आपको पता है कि काफी कुछ बवाल मचा हुआ है। हमने उसका हम बहुत ही उसको अलग तरीके से मेंशन करें गायत्री जी, उसका कहीं कोई हमने जिक्र नहीं किया इसीलिए, लेकिन ऑडियंस को बताने के लिए कि सीबीआई उसके ऊपर एक्टिव हो गई है। इसके अलावा टोटल जो वहां पे जिस तरह का भी डिसरप्शन है या वायलेंस है, उसकी इंक्वायरी भी सीबीआई ने स्टार्ट कर दी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर, और उसमें भी 6 एफआईआर हो चुकी हैं और 10 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गायत्री जी, ये मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि इस चीज का संज्ञान लेते हुए ही जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी उसी कथित वीडियो के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद आज के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान खुद लेके उसके ऊपर सुनवाई करने की मांग करना और खुद उसको स्थगित कर देना, ये इस बात का बहुत ही बड़ा सूचक है कि वो भी ये चाह रही है कि सीबीआई इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए और सीबीआई इंक्वायरी कंप्लीट होके एक निष्कर्ष तक पहुंच जाया जाए। गायत्री जी, ये सारी चीजों को करते हुए एडिशनल एसपी से भी जांच की मांग हो चुकी है, और ये भी सेंटर ने कह दिया है कि अगर हो सके तो मणिपुर के बाहर भी इसकी जांच कर दी जाए, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो मिशन अमन है वो पूरा फुल फ्लो में इस समय फुल स्विंग में है, और ऑपोजिशन के ये जो डेलीगेशन वहां जाने की बात कर रहा है, इसका एक ही मतलब है कि इसको किसी तरीके से वहां पे इस मिशन अमन को बहाल होते हुए को अब फिर से रोकना है। कोई एक चिंगारी ढूंढनी है, उस चिंगारी को फिर से हवा देनी है और उस चिंगारी को फिर से शोलों में कन्वर्ट करना है। क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी क्यों जरूरी है गायत्री जी? ये इंक्वायरी इसलिए जरूरी है कि आखिर इन दोनों समुदायों के बीच में ये दंगा जो हुआ इनिशियली, इसको इतना किसने भड़का दिया? इतने आर्म्स कहां से आए? चाइना से इतने वेपन्स कैसे आ रहे हैं? 32 ऑर्गेनाइजेशंस इस समय सर्विलेंस पे हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो फुली आर्म्ड हैं। उनको कौन बैकड्रॉप में इक्विप कर रहा है? क्या वो देश के अंदर से ही हो रहा है या म्यांमार और चाइना से उनको सपोर्ट मिल रही है? ये सारी चीजें, वो बीज जिसको आज कांग्रेस कह रही है कि भैया ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये भूलते हुए कि आखिर इस नफरत के बीज को पिछले इतने साल से जो कांग्रेस ने बोया और सींचा, आज उसका फल काटने का जब गलत टाइम हम लोगों के सामने आया है, तो उसको भी तो हमको इस पैरों के कांटों को, इस रास्ते को पार करना पड़ेगा। मुश्किल होगा लेकिन डेफिनेटली इसको हम पार करके निकलेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट की बात नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो इस पीस प्रोसेस को डिरेल करने का प्रयास करेगा, वो मुझे लगता है सच में इसको सारी देश की जनता देख रही है, और जब उनके पास परमिशन भी नहीं है फिर भी वो इस तरह का कोई कृत्य कर रहे हैं, जबकि ये उन्हें अच्छे से पता है कि ऐसा कोई अटेम्प्ट ना तो वो
वेस्ट बंगाल में करेंगे, ना और किसी डिस्प्यूटेड स्टेट में करेंगे। सिर्फ यहाँ पे इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं और वहां जाके पॉलिटिकल टूरिज्म और पॉलिटिकल वल्चरिज्म का जो एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको देश की जनता देख रही है और किसी भी हालत में वो इनके इस दुष्प्रयास को कामयाब होने से नहीं होने देगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है गायत्री जी। जी, अचानक से सुप्रीम कोर्ट पीछे कैसे हटे? मैं कहाँ हीरो बन रहे थे, हमने संज्ञान ले लिया है, ये चीज ऐसे हो गई है, आप पूर्वोत्तर राज्यों का ध्यान ये दे रहे थे अचानक तो नहीं हुआ गायत्री जी, मैंने वही आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए कि आज दोनों चीजें होनी थी। सुबह सुबह ही जब एफिडेविट दे दिया गया सेंटर द्वारा, जिसमें सारी प्रोसीडिंग्स का जिक्र था और सीबीआई की प्रोसीडिंग्स का जिक्र था, प्रोजेक्ट अमन का जिक्र था और होने वाला ये सारा डाटा था कि कितने स्कूल बहाल हो गए, कितने ऑफिस बहाल हो गए, किस तरह से रेस्टोरेशन आ रही है। इसके बाद उन्होंने अपना अगला वर्डिक्ट दिया कि जो हमने आज सुनवाई करनी थी उसको फिलहाल स्थगित किया जाता है, बिकॉज इवन वो भी चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलत वर्डिक्ट चला जाए। तो अगर सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर ही रही है तो लेट देम इन्वेस्टिगेट, लेट द फैक्ट्स बी ऑन द टेबल देयर एंड देन आफ्टर वी विल इशू आवर पीस ऑफ जजमेंट और आवर पीस ऑफ एडवाइस। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहा हमारे देश में पत्थर की लकीर माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट की एक बार ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी फूक फूक के कदम रखना चाहता है कि आज की बजाय 2 दिन बाद भले मैं इस पे सुनवाई कर दूं, पर मेरे हाथ में पुख्ता सबूत हो, फैक्ट्स हो, उसके बाद ही मैं अपनी बात रखूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी पे जब सुप्रीम कोर्ट रुक सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको इंपॉर्टेंस दे सकता है, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज को इतनी किस चीज की खुरक मची है कि उनको वहां जरूर जाना है और जाके कुछ ना कुछ उपद्रव क्रिएट करने का प्रयास करना है। यही उनकी मेलिफाइड इंटेंशंस को एग्जिबिट करता है। जी, एक दो चीजें और बताना चाहूंगी। जब ये जो चीज आई जिसकी वजह से चारों तरफ इतना हंगामा मच गया कुछ दिनों पहले, उससे पहले पूर्वोत्तर राज्य एक शांति की तरफ जा रहे थे। हम जिस पर्टिकुलर स्टेट की बात करें सभी को पता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ बार बार, हमारी कुछ एक मजबूरियां हैं यूट्यूब पर, शांति की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से वो चीज लाकर फिर से चीजों को गर्म करने की कोशिश की, चीजों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई। राना अयूब पहुंच जाती है वर्ल्ड सिक्योरिटी समिट में और वहां पर इसी चीज का जिक्र करती है। उनको बाकी जगह कुछ पूरे भारत में शांति नजर नहीं आई, अशांति नजर नहीं आई। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब कुछ नजर नहीं आया मैडम को। नजर आया तो सिर्फ एक वो राज्य, वो पर्टिकुलर, जिसको ये लोग हवा देकर और बड़ा करना चाहते हैं, बस वही उसकी वजह है नजर। ना गायत्री जी, उसका भी जी डाटा है मेरे पास। आपके बताते बताते मैंने वो डाटा पुल कर लिया, क्योंकि पता नहीं आपकी इतनी वास्ट नॉलेज है, आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। तो मुझे तो बड़ा तैयार होकर रहना पड़ता है आपके साथ शो करने में। हेड्स ऑफ टू यू कि आप मेरी भी इंस्टिंक्ट्स और मेरी भी नॉलेज को शार्पन रखती हैं गायत्री जी। असल में उसकी वजह यह है वो डिरेल क्यों करना है, क्योंकि मोदी जी के राज में जहां पूर्वोत्तर में एक विकास का इंजन लगा दिया गया था, 2022 और 2023 के बजट में सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए 2025-26 तक 6600 करोड़ की परियोजनाओं की पहल कर दी गई थी। 6600 करोड़ की 2000 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 22,000 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। और आपको पता होगा कि अगर लोगों ने थोड़ा सा इसको स्टडी किया हो कि 2014 के बाद से उग्रवाद की घटनाओं में इस एरिया में 76% की कमी हो चुकी थी। और ये बात उनको कैसे भाएगी जो उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया बना के रखना चाहते हैं। आपको पता होगा आज भी चाइना ने क्या हरकत करी है। चाइना में गेम्स होने वाली थी, उस गेम्स के अंदर हमारे भी इंडिया के एथलीट्स जा रहे थे, जिसमें से कुछ अरुणाचल के भी थे। बाकियों को उसने वीजा दे दिया, नॉर्मल वीजा, लेकिन जितने भी अरुणाचल के एथलीट्स थे उनको उसने स्टेपल्ड वीजा दिया। स्टेपल्ड वीजा आपके बहुत से दर्शकों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। स्टेपल्ड वीजा तब दिया जाता है जब कोई कंट्री ये मानती है कि जिस स्टेट में आप आ रहे हैं वो हमारा ही स्टेट है। यानी चाइना अरुणाचल को अपनी ही टेरिटरी प्रूव कर रहा है इंटरनेशनली, जो कि इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखी है। इसलिए स्टेपल्ड वीजा दिया गया अरुणाचल के एथलीट्स को, जिसके ऊपर ये 56 इंच की छाती की सरकार है। कोई रोना धोना नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई कलह कलेश नहीं हुआ, जिसके ऊपर कोई हाई कमीशन को कॉल नहीं किया गया। सीधा ही एक रूलिंग आ गई कि हम इन गेम्स से विड्रॉ कर रहे हैं। और इंडिया ने एज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट
कि आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा दे के कहना क्या चाहते हो। इंडिया ने इमीडिएटली उन गेम से पुल ऑफ कर लिया है। ये अब हमारी पॉलिटिकल विल है गायत्री जी, कि अगर कोई हमें आंखें दिखाता है ना तो हम उसकी आंखें निकाल लिया करते हैं, वो बात नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा था तो ये भी और बता दूं कि एम्स गुवाहाटी सहित 12 मेडिकल कॉलेज इस एरिया में स्थापित किए जा चुके हैं और असम में 14 अस्पताल स्थापित किए जा चुके हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 146 किलोमीटर लंबाई वाली 121 सुरंगें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो लोग इस एरिया की ज्योग्राफी को और इसकी सैनिटी को समझते हैं, जो यहाँ की सेंसिटिविटी को समझते हैं कि ये आर्मी के डिप्लॉयमेंट के लिए और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए कितना प्रोन एरिया है, वो समझेंगे कि 121 सुरंगों का क्या मतलब है। कि अगर आप राजमार्ग बंद भी कर दें, वहां पे किसी तरह का विघ्न भी पैदा कर दें, तो सुरंगों के माध्यम से वहां पे ऑलरेडी हमारा सारा साजो सामान और आर्मी की मूवमेंट हो सकती है। ऐसी 121 सुरंगें निर्माणाधीन हैं। तो इस ग्रोथ को रोकने के लिए वहां पे कुछ ना कुछ हुड़दंग मचाना, कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट करना, ये इन पॉलिटिकल पावर्स का जो इंडिया के बाहर बैठी हैं उनकी मदद से जो जयचंद हमारे देश के अंदर बैठे हैं, ये दोनों की साठगांठ से बढ़ते हुए इंडिया के प्रोग्रेस के कदमों को रोकना और शाइनिंग इंडिया में फिर कोई दाग लगाने का प्रयास करना, बस यही इनका मकसद है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। गायत्री जी, गायत्री जी आप म्यूट हैं। थैंक यू आशीष जी ये बातें शेयर करने के लिए। दीज आर रियली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। और इस चीज से विपक्ष को मिर्ची लगी, क्योंकि 70 साल तो आपने राज किया, 70 साल उनको अलग बनाकर रखा, हमसे दूर कर रखा। जो हमारे अपने, अच्छा इन्होंने ही नाम शुरू किए थे, जो हम गलत नाम अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के लिए यूज करते हैं, दैट वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड देयर पार्टीज। कभी भी उनको एसिमुलेट करने की कोशिश नहीं की गई, हमसे मिलाने की कोशिश नहीं की गई। आज जब ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जब ये हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आईआईटीज खुल रहे हैं, मीनारें हो रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, और वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द, जब बोलते हैं ना लुक ईस्ट पॉलिसी, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, दैट नॉर्थ ईस्ट इज द वे टू गो टू दोज कंट्रीज एंड गेट कनेक्टेड। हाईवेज बन रहे हैं बड़े बड़े स्पीड वाले। एक टाइम ऐसा था कि आप जा नहीं सकते थे वहां पे, क्योंकि लैंडलॉक्ड सिचुएशन जैसा हो गया था। आज जब ये गवर्नमेंट इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे तो किया नहीं। आप ना आराम से हम भैया चारपाई पे पैर फैलाकर सोए, and now when somebody else is doing, they're having a problem, because see आप कितना भी बोले, जब आप जमीन पर उतर कर काम करते हैं ना, तो एक रिक्शा चलाने वाला भी देखता है कि आपने काम किया है। एंड बैक टू द सोर्स, द पावर इज बैक टू द सोर्स। मतलब लोगों से मुझे वोट मिलेगा, ये मिडल मैन वाली लोग ये इधर उधर नौटंकी वोट का काम नहीं करते हैं। बैक टू द सोर्स, लोगों के लिए करूंगा, लोग मुझे वोट देंगे। दिस इज द पॉलिसी मोदी इज फॉलोइंग, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट टुडे इज फोर्स्ड to wait for the CBI investigation. They are not they cannot do anything. Obviously the government is coming, भाई हमने अमन आशा चला रखी, हमने इतने प्रोजेक्ट्स के, इतने प्रोग्राम्स के, इतनी जगह पर हम चीजों को लेकर गए हुए हैं। हाउ कैन यू जस्ट ऑल ऑफ अ सडन टेक संज्ञान कि भैया ये हो गया तो बस उसी के ऊपर हम नाचेंगे। जो बंदा काम करता है ना जमीन पर उतर कर, बहुत आसान है वो, मैं आई विल नॉट रिलेटेड, बहुत आसान है चारपाई पर बैठ के बोलना अरे ये कर अरे वो कर। इट्स वेरी डिफिकल्ट to get down on the ground and work. और जब आप काम करेंगे, 100 काम करेंगे, तो एक आध में गलती होगी ही होगी। Maybe they made a mistake, but let's accept it that they should have been little bit more proactive. जी आशीष जी, your point and then we wind up. नहीं बस लास्ट एक पॉइंट, जो आपने कनेक्टिविटी की बात कही तो मुझे ध्यान में आया कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं मिस कर गया था गायत्री जी। इस एरिया में कनेक्टिविटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो था रेल और एयरवेज का। तो जब मैं एयरपोर्ट्स की बात करता हूं तो पिछले 70 साल में 9 एयरपोर्ट बने थे इस एरिया में, जिसकी हम बात करें पूर्वोत्तर की। लेकिन पिछले 9 साल में 8 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 एयरपोर्ट एवरी ईयर। 70 साल में 9 बने थे और अब हर साल एक एयरपोर्ट बन रहा है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ किस स्पीड पे हो रही है, और तीनों के तीनों राज्यों की राजधानियों को ब्रॉड गेज रेल द्वारा कनेक्ट भी किया जा रहा है, ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं उनकी मिर्ची लगना तो जायज है, लेकिन बाकी भारतीयों को ये समझना होगा कि ये हुआ नहीं, कराया गया है, और अब सीबीआई इंक्वायरी में इसी की पोल खुल होगी। इस सब का हमको बेसब्री से इंतजार है। लास्ट पॉइंट में जाते जाते कहना चाहूंगी, यहां पर शांति जैसी बहाल होने लगती है, पिछली बार
युवराज जी पहुंच गए थे और स्मृति ईरानी ने कल उनको धोया भी था अच्छे से कि आपकी वजह से हो रहा है, अगर आप नहीं गए होते तो शांति अब तक आ चुकी होती। और दोबारा जो कहते हैं ना, जो चीज दोबारा ठंडी हो रही है उसको फिर से बोलते हैं ना, घाव है, उस घाव को फिर से कुरेदने के लिए ये लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। कोई आपके पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है ही नहीं, तो आपको मुद्दे पैदा करने हैं। बोलते हैं ना, देयर आर नो डेड इश्यूज इन पॉलिटिक्स। अगर आप इतिहास देखें तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एंड आई वुड से शेम ऑन यू, क्योंकि आप लोग दूसरों की चिताओं पर रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हो। आशीष जी, आपका कोई फाइनल कमेंट, दिन में वाइंड अप जी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई एम रियली प्राउड टू हैव यू एज माय गेस्ट, क्योंकि आप बहुत तैयारी के साथ आते हैं, एंड इट रियली मेक्स मी कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यू वांट टू सेंड एनी काइंड ऑफ फीडबैक, या आप खुद आना चाहते हैं एज ए गेस्ट, बट हाँ लेवल मेंटेन रखिएगा। देखिए आशीष जी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। गेट इन टच, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।